हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RM फिजिक्स क्लास में स्वागत है, वेलकम है। आज हम आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स में एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की जाए, जो भी जानकारी हमारे द्वारा आप तक वीडियो के माध्यम से भेजी जाए, तो वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है, इसको समझने हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के द्वारा व्यक्त करते हैं। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं E = F/Q0, यानी Q0 को अगर 1 सपोज कर लें तो E = F। हम ये कहते हैं एकांक आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो आरोपित बल है वह वैद्युत क्षेत्र की माप है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ठीक इसी प्रकार से वैद्युत विभव क्या है, ये एक अदिश राशि है। और यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को किसी रेफरेंस पॉइंट तक लाना होता है तो वहाँ तक लाने के लिए, रेफरेंस पॉइंट तक लाने के लिए हमें अनंत से रेफरेंस पॉइंट तक लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। वास्तव में वैद्युत विभव है क्या, तो वैद्युत विभव को हम ये कह सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी रेफरेंस पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य है, वह कार्य ही उस रेफरेंस पॉइंट पर वैद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। या दूसरे शब्दों में अगर डिफिनीशन देना चाहें तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश कहते हैं या किसी और आवेश को मान लें, कोई भी आवेश, जरूरी नहीं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो। हम सिंपली कह सकते हैं किसी चार्ज Q को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं किसी रेफरेंस पॉइंट तक, तो उस रेफरेंस पॉइंट तक इन्फिनिटी से लाने के में जितना वर्क डन होगा, वो वर्क डन और जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, इनका जो रेशियो होगा उस पॉइंट तक लाने में, उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यानी वैद्युत विभव क्या है, V = W/Q0। हम अगर इसकी परिभाषा लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निर्देश बिंदु तक या किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभव का जो सिंबल है वो क्या है, V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V एंड V = W/Q0। इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क डन यूनिट क्या होती है, जूल। तो हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, जूल पर कूलम, या इसको हम कहते हैं वोल्ट। इसको क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। तो इस तरह से जो यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जूल पर कूलम या वोल्ट, और जनरली हम वोल्ट ही यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसी राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि।
ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो हो गया वैद्युत विभव। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपने जाना कि वैद्युत विभव क्या है। आपसे पूछा जा सकता है, यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे वैद्युत विभव की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो वैद्युत परिभाषा की आप क्या बताएंगे कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव का सूत्र क्या होगा? V बराबर W/Q0। ये इसका फार्मूला होगा। इसकी यूनिट क्या होगी तो आप बता सकते हैं, जूल पर कूलम या वोल्ट होगी। और ये किस प्रकार की राशि है तो आप क्या बताओगे? ये एक अदिश राशि है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इसको डिफाइन करने का रीजन क्या है? व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? भौतिक महत्व क्या है? तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है? तो इसका भौतिक महत्व केवल ये है कि ये वैद्युत विभव क्या बताता है? वैद्युत विभव धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्जेस के प्रवाह की दिशा को बताता है। प्रवाह की दिशा को बताता है या दिशा का निर्धारण करता है। इसको समझना चाहें तो इसको एक हम एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, जैसे पानी है। तो पानी किसी एक ऊंचे तल से हमेशा निचले तल की ओर पानी बहता है, उच्च तल से निम्न तल की ओर। इसी प्रकार से अगर हम दो गर्म वस्तुएं ले लें लेकिन उनके ताप क्या है? असमान है, यानी दो भिन्न भिन्न ताप वस्तुएं ले लें, यानी दोनों में तापांतर है, तो क्या होता है? जब दोनों को संपर्क में लाया जाता है तो ऊष्मा उन दोनों वस्तुओं के बीच स्थानांतरित होती। किस प्रकार? जो उच्च ताप है उससे निम्न ताप की ओर ऊष्मा स्थानांतरित होती है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम दो चालकों को जोड़ें, दो चालक जो आवेशित हैं परंतु इनके आवेश अलग अलग हैं, यानी हम ये दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि दो अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है। यानी इनको कैसे लाया जाएगा? इनको जोड़ा जाएगा किसी एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू। अगर हम दो चालक ले लेते हैं, हमने मान लिया चालक ए है और ये चालक बी है। जब इन दोनों कंडक्टर को हम किसी वायर के थ्रू इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? हम मान सकते हैं इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 तो क्या होगा? V1 अगर V2 से बड़ा है तो आवेश का प्रवाह धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। लेकिन अगर विभव बड़े हैं लेकिन आवेश की प्रकृति क्या है? अगर ऋणावेशों की बात करें तो ऋणावेश हमेशा लोअर पोटेंशियल, यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। परंतु अगर ये निगेटिव चार्जेस हैं तो वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाएंगे। क्लियर है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भौतिक विभव क्या बताता है तो आप आसानी से एक इजी वे में, आप सिंपल मैनर में आप ये बता सकते हैं कि भौतिक जो वैद्युत विभव है ये धनावेश की प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋणावेश किस प्रकार से प्रवाहित होते हैं तो आप ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अगर धनावेश की बात की जाए तो आप ये बताएंगे कि धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी स्थानांतरण आवेशों का होता है। अब हम आगे चलते हैं। हमने ये परिकल्पना की है, यहाँ पर हमने ये माना है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि अनंत पर हम मान सकते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी विभव के निर्देश के रूप में देखा जाए तो ये शून्य विभव के रूप में माना जाता है। किस प्रकार से?
यानी शून्य विभव के लिए हमको पृथ्वी को एक निर्देश के रूप में माना जाता है। आपने देखा होगा, आप अक्सर अपने घरेलू वायरिंग में भी ऐसा देखते हैं, या जगह जगह पर आप देखते हैं कि जब किसी सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम अर्थिंग दे देते हैं, अर्थ से ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंडेड करने का पर्पस क्या होता है? उसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जैसे हम अनंत पर मानते हैं कि वैद्युत विभव शून्य होता है, ठीक इसी प्रकार से यदि अगर हमें वैद्युत विभव शून्य करना है तो हम क्या करते हैं, हम उन चालकों को, जो आवेशित चालक हैं, उनको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से होता क्या है, हम ये देखिए, पृथ्वी जो है, अर्थ, वो एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, और यदि इस पृथ्वी से आवेश लिया जाए या पृथ्वी को आवेश स्थानांतरित किया जाए तो ऐसे में पृथ्वी पे विभव पर कोई परिवर्तन नहीं होना है या पृथ्वी के वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। तो अगर हमने मान लिया कि एक धनावेशित है, जैसे ये वस्तु हमने ले लिया, एक हम मान लेते हैं एक चालक जो दो धनावेश है, धनावेशित है, और इस चालक को हमने ग्राउंडेड कर दिया, अर्थ से हमने जोड़ दिया। ये हमने अर्थिंग, एक कनेक्टिंग वायर ले लिया और उसके थ्रू इसको अर्थ से जोड़ दिया। ऐसा करने पर क्या होगा, जो धनावेश है वो कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में चले जाएंगे। वास्तव में होता क्या है, धनावेश पृथ्वी में नहीं जाएगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि हम पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन इसको निरावेशित कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज कंडक्टर, और इसको हम अर्थ से जोड़ दें तो अर्थ से जोड़ने पर क्या होगा, अर्थ से जोड़ने पर क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी से जो धनावेश है वो इस आवेशित चालक, ऋणावेशित चालक पर आ जाएंगे। यानी यहां पर धनावेश होने पर पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देंगे? निरावेशित, अर्थात इस पर आवेश जीरो हो जाएगा। तो जब आवेश जीरो होगा तो ऐसे में इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसका भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यानी किसी चालक को अगर हम पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं तो उसका विभव शून्य हो जाता है। अब ये तो हो गया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? नाम ही है विभवांतर, यानी विभव में अंतर। तो विभव में अंतर कहाँ पर होगा? कोई वैद्युत क्षेत्र है तो उस वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, यानी दो बिंदुओं पर जो विभव होंगे उन विभवों का अंतर उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ये तो इसके शाब्दिक अर्थ में आ गया। हम निर्देश बिंदु यानी जीरो पोटेंशियल हम अनंत पर लेते हैं। तो यदि हमने मान लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है जिसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा? इस चार्ज से इन्फिनिटी तक, चारों ओर। ऐसे में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल, तो ये प्लस क्यू चार्ज लिया, इस प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में अगर हमने एक बिंदु मान लिया ए, इसी तरह से हम कोई बिंदु ले सकते हैं बी, तो बिंदु ए पर विभव होगा बी ए, बिंदु बी पर विभव होगा बी। इन विभवों का अंतर ये ए और बी के बीच विभवांतर कहलाता है। ए की परिभाषा क्या कहेंगे?
ए को परिभाषित हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर मान लें यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 है, इसको आप ऐसे देखें तो Q0 ये है, तो इस Q0 पर इस प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, इस कारण इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस प्रतिकर्षण बल के नाते यह आवेश कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसलिए हमारा जो रेफरेंस पॉइंट हमने मान लिया कि जो शून्य विभव है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। अब अगर हम इन्फिनिटी से किसी बिंदु ए तक लाएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा, W हो तो W/Q0 ये पॉइंट ए पर पोटेंशियल। इसी प्रकार से बिंदु बी पर लेकर के आए तो किया गया कार्य W/Q0। इस तरह से यह बिंदु बी पर विभव परिभाषित होगा। वास्तव में अगर हम इन ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर परिभाषित करना है तो अगर आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में इन्फिनिटी से ड्रॉ करके ला रहे हैं बिंदु बी तक, यहाँ पर किया गया कार्य, और इन्फिनिटी से ए पर लाने में किया गया कार्य, तो डेफिनेटली जो डब्ल्यू बी है ये डब्ल्यू ए से छोटा होगा, यानी डब्ल्यू ए बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है कि ए पर विभव ज़्यादा होगा और बिंदु बी पर विभव कम होगा। तो इस तरह से जो नेटवर्क डन होगा ए और बी के बीच वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। हम इसको सपोज कर सकते हैं क्या है, डब्ल्यू, और इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हम ये मान के चल रहे हैं कि बी से ए तक लाया जा रहा है, बी से ए तक लाया जा रहा है। तो बी से ए तक लाने में किया गया कार्य आपने क्या लिया, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। तो W/Q0 ये डिफाइन किया जाएगा ए और बी के बीच वैद्युत विभवांतर। तो जिस प्रकार से हमने वैद्युत विभव को परिभाषित किया था उसी प्रकार से इसको भी परिभाषित कर सकते हैं। बस अंतर क्या होगा, वैद्युत विभवांतर में, वैद्युत विभवांतर वैद्युत क्षेत्र में, या ऐसे कह सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच, वैद्युत विभवांतर कहलाता है, या उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो ये आपका ए और बी के बीच वैद्युत विभवांतर का सूत्र क्या मिला, VA माइनस VB बराबर W/Q0। इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट जूल पर कूलाम, जैसे कि पोटेंशियल की थी, ठीक उसी प्रकार से जूल पर कूलाम या वोल्ट, ये इसकी यूनिट होगी। अब यदि हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पता है तो उन बिंदुओं को से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि आवेश को लाया जाए तो आवेश में लाने में किया गया कार्य यदि ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका, इसी फार्मूले को कैरी कर सकते हैं। क्या होगा, VA माइनस VB, इसको हम मान सकते हैं क्या है, डेल्टा V। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा V/Q0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W बराबर डेल्टा V इंटू Q0। इस तरह से हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
लाने में किया गया कार्य भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको विभवांतर पता है और आवेश की मात्रा पता है तो हम आवेश की मात्रा और उन बिंदुओं के बीच विभवांतर, इनका गुणनफल निकाल करके किया गया कार्य प्राप्त कर सकते हैं। और ये किया गया कार्य क्या होगा? जूल में होगा। इस विभवांतर की परिभाषा से अगर हम विभव को परिभाषित करना चाहें तो हम विभव को भी परिभाषित करते हैं। अगर बिंदु ए पर विभव दिखाना है तो हम क्या कह सकते हैं? बिंदु बी को क्या मान सकते हैं? ये बिंदु बी कहाँ पर है? अनंत पर है। तो वी ए माइनस वी एट इन्फिनिटी विल बी डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। तो v एट इन्फिनिटी क्या लिया जाता है? ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि v एट इन्फिनिटी सपोज्ड एज ए 0 और ये 0 ही लिया जाता है। तो वी ए विल बी w अपॉन क्यू जीरो। ये बिंदु a पर विभव निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अगर किया गया कार्य निकालना है तो w बराबर v इंटू क्यू नॉट, इससे निकाल सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि B से A तक एक कूलाम चार्ज को लाया जाए और B और A के बीच जो विभवांतर है वह 1 वोल्ट है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो सिंपल सा इस फार्मूले से देखें, V बराबर हम सपोज कर रहे हैं कि V बराबर 1 वोल्ट, Q बराबर 1 कूलाम, तो W बराबर क्या होगा? 1 इंटू 1 यानी 1 जूल। अब इस कूलाम के स्थान पर हम ये मान सकते हैं, एक कूलाम के स्थान पर मान लें कि हम एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के आ रहे हैं। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के आ रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट हम देते हैं, तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र में किसी एक कूलाम यानी एक इलेक्ट्रॉन को यदि 1 वोल्ट आरोपित करें तो क्या होगा? तो W बराबर क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी क्या है? ये किए गए कार्य का मात्रक है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, तो इसको हम दूसरे तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? वह गतिज ऊर्जा है, वो गतिज ऊर्जा है जो कि इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? यह नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस फील्ड में लाया जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई फील्ड है, तो ये क्या होगा? इसमें ये वर्क प्राप्त करेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, अगर हम प्रोटॉन ले लेते तो प्रोटॉन को कार्य कराना पड़ता, प्रोटॉन को कार्य कराना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता। और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे में क्या होगा? वो कार्य प्राप्त करेगा। इसीलिए परिभाषा में ये लिखा गया है, हमने शब्द का इस्तेमाल किया है क्या, कि वह गतिज ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। तो कार्य को हम गति ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। कार्य का मतलब ऊर्जा के, ये आपने गतिज ऊर्जा, कार्य और गति ऊर्जा प्रमेय प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, प्रीवियस ईयर में। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? वह गतिज ऊर्जा है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अब इसका मान कितना होगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है इंटू 1 वोल्ट। तो इसकी यूनिट बनेगी आपकी क्या? कूलाम वोल्ट यानी जूल। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसी तरह से हम अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे तो किलो का मतलब होता है 1000, तो सीधे 10⁻³ इसमें ऐड कर देंगे, 1.6 10⁻16 जूल हो जाएगा। और अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 10⁻6 और ऐड कर देंगे, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 19 + 6 यानी ये क्या हो जाएगा, -13 जूल। इस तरह से जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो उसका हम ले सकते हैं। अब आज का वीडियो हम यहीं पर रोक रहे हैं। इसके आगे का वीडियो कल नेक्स्ट आपको मिलेगा, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसे लगेगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अपने सर्कल में इसको शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।